हेलो एवरीवन। ये हमारा समश्रुति भिन्नार्थक शब्द या फिर शब्द युग्मों का अर्थवेद जो टॉपिक है उसका तीसरा लेक्चर है। और इसी के साथ ही मैंने सिलेबस भी अटैच कर दिया है क्योंकि ताकि आपको पता रहे कि आपके कौन कौन से जो है टॉपिक यहाँ पे कवर होने वाले हैं। तो शब्द युग्मों का अर्थवेद और समश्रुति भिन्नार्थक अर्थ शब्द, ये दो जो टॉपिक है वो इसी एक टॉपिक के माध्यम से हम कवर करने जा रहे हैं जिसका तीसरा लेक्चर है। अब एज यूजुअल जैसा कि हम हमेशा करते हैं, एक बार पिछले वाले जो लेक्चर है उसके जो इंपॉर्टेंट शब्दावलियाँ थी एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं, फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। मैं टिक लगा देता हूँ जो जो ऐसी शब्दावली ही है जो इम्पोर्टेंट है या फिर जो प्रथम दृष्टया देखने में हमें याद नहीं रहती या फिर वो जनरली यूज नहीं करते। जैसे आपात, ठीक है, तो आपाद मतलब कि पैर तक या फिर पुरस्कार के संबंध में भी आता है। अब पैर तक तो आपको याद हो जाएगा कि आपाद मतलब कि पैर तक, लेकिन पुरस्कार आपको याद नहीं होगा, इसलिए पुरस्कार को आपको याद करना है कि आपाद का दूसरा अर्थ जो है पुरस्कार भी होता है। आरसी, ये है आईना, ठीक है। और वहीं आरसी मैंने बताया था आधन ऋषि से संबंधित है, मतलब वेदों से संबंधित कोई चीज़ है उसको बोलेंगे। आवरण, भाई आभरण सबको पता है, तो आभरण मतलब कि आभूषण या गहने होता है। आर्त, पीड़ित मैंने बताया था कि सिर्फ आपको आर्त याद करना है, ठीक है। उसको कैसे याद करोगे? आर्त का मतलब क्या होता है? पीड़ित व्यक्ति इसको बोलते हैं, उसको आर्त बोलते हैं। फिर इसी से और चीज़ें आरती है, तो आरती आरती, रति का मैंने विराम बताया, तो आरती मतलब कि विराम से संबंधित, आरती आपको पता ही है। और आरती मतलब कि पीड़ा, ठीक है। यदि आर्त आ जाएगा तो ये और सारी चीज़ें आ जाएगी। आर्त का मतलब क्या होता है? पीड़ित होता है आर्त। और आरती मतलब कि पीड़ा, तो जो पीड़ा से आरती से संबंधित है वो हो गया आर्त। तो इसलिए पीड़ा से संबंधित को आर्त बोलेंगे। और ये मैंने अच्छे से समझाया था जब लेक्चर लिया था, तो आप और ज़्यादा डिटेल में इसको समझने के लिए आप लेक्चर ले सकते हैं। आर्द्रा, ठीक है। आर्द्रा, आर्द्रा मतलब कि एक नक्षत्र है, आर्द्र मतलब कि गीला। और आर्द्रा क्या है? एक नक्षत्र का टाइप है आर्द्रा, ठीक है। जबकि आर्द्र क्या है? गीले के सेंस में आता है। फिर हमारा आता है अस्त्र शस्त्र, ये आपको पता ही है। अग्नि, ये भी पता है, ये बता दिया, बहुत बार बता चुका हूँ। आलोक, देखो अलोक मतलब बिना लोक के, तो इनफेमस कोई व्यक्ति है, सुनसान कोई जगह है उसको बोलेंगे आलोक। जब बोलते हैं ना इस पे कृपया आलोक डालिए, तो आलोक मतलब कि प्रकाश। और अपलोक, अपलोक मतलब कि बदनामी, ठीक है। अलोक मतलब कि लोक रहित, अपलोक मतलब कि बदनामी, और आलोक मतलब कि प्रकाश। फिर है अंधकारी और अंधकारी, तो अंधकारी तो महादेव को बोलते हैं, अंधकारी ये महादेव को बोलते हैं। और फिर इसको मैंने ट्रिक के माध्यम से कैसे बताया था कि महादेव जो है अंधेरे में अपना एक बैठ कर राग गा रहे हैं। कौन सा राग? भैरव राग गा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो भैरव जो एक एंटिटी है उसके देवता कौन है? महादेव ही है, तो भैरव राग गा रहे हैं कौन? महादेव। तो अंधकारी अंधकारी दोनों का अर्थ ही महादेव और दूसरे का भैरव राग है, ठीक है। बड़ी की मतलब कि राग या संगीत से संबंधित कोई चीज़ है। अभिराम मतलब कि सुंदर। अवदान, अब देखो अवदान मतलब कि कोई प्रशंसनीय कार्य कर रहा है, करता है, उसको अवदान बोलेंगे। जैसे ये इस तरह के मतलब प्रशंसित जो कार्य है उनको अवदान बोला जाता है। और फिर मैंने आपको बताया था कि बौद्ध एक ग्रंथ है जिसका नाम है अवदान शतक। अब अवदान शतक क्या बताता है? अवदान शतक बताता है कि जो भी बौद्ध या महात्मा बुद्ध के द्वारा या बौद्ध धर्म के द्वारा जितने भी प्रशंसनीय कार्य किए गए हैं या फिर बौद्ध धर्म के अनुयायियों द्वारा जितने प्रशंसनीय कार्य किए गए उनका विवरण है किसमें? अवदान शतक में। तो ध्यान रखना, अवदान मतलब कि प्रशंसित कार्य करना। कैसे याद रखोगे कि यार अभी कोई बंदा दान करता है तो बड़ा प्रशंसनीय कार्य होगा, इंस्टेंट, अभी, तो अवदान, ऐसे इस तरह से आप याद करो। असित और अशित, ठीक है। असित, देखो अशित मतलब कि खाया हुआ, और असित मतलब श्वेत के सेंस में आ रहा है, तो जो श्वेत न हो तो अशित, अशित मतलब कि काला, और अशित मतलब कि खाया हुआ। मैंने कैसे समझाया था ये आपको कि अंश, कि अभी कुछ अंश बचा हुआ है बस इस चीज़ का, तो मतलब अंश बचा हुआ मतलब खा गए उसको, तो अशित हो गया। और ऐसित मतलब कि श्वेत के सेंस में आया तो श्वेत हो गया असित, ठीक है। और ऐशित क्या हो गया? शित मतलब कि शेष रहना, तो खाया हुआ। फिर है अबर और अपर। मैंने बोला था कि अवर का मतलब क्या होता है? नीचे होता है, और अपर का मतलब अन्य, दूसरा, ठीक है। दूसरे के सेंस में आता है अपर, पर, पर आ रहा है ना यहाँ पे, तो पर मतलब पराया मतलब कि दूसरा। और अवर, अवर, अवर मतलब कि नीचे का। वर मतलब कि ऊपर की चीज, और अवर, अवर मतलब कि नीचे का। ऐसे याद करियो कि जो वर होता है, जो दूल्हा होता है किसी भी शादी में, वो सबसे ऊंचा रखा जाता है, तो वर के अलावा जो है वो उसके नीचे होंगे, तो अवर, ठीक है। अनृत, नृत का मतलब, अनृत का मतलब वो होता है असत्य, नृत का मतलब होता है सत्य,
तो वहीं से आया। शौच, शौच का मतलब होता है शुद्ध और अशौच का मतलब अशुद्ध। ऐसे ही अशोच, सोच मतलब कि कोई सोच नहीं है, मतलब बिना चिंता के कोई व्यक्ति है उसको असोच बोलेंगे। ठीक है। अष्टी और अष्टी, अभी देखो वही चीज आ गई, यदि किसी में बड़ी की मात्रा है तो मतलब वो संगीत से संबंधित है, और अष्टी मतलब कि एक छंद भेद है संगीत का। फिर मैंने कैसे ये बताया था आपको कि दुर्गाष्टमी सबको पता है, तो अष्टमी मतलब कि अष्टमी ध्यान आते हैं आपको, दुर्गा माता ध्यान आएगी। और दुर्गा माँ के क्या गाए जाते हैं, संगीत गाए जाते हैं, छंद गाए जाते हैं। तो अष्टी और अष्टी, जैसे अंधकारी और अंधकारी। ठीक है। अनल, अनिल, ये सबको पता होगा, बहुत बार पढ़ चुके हैं। अमर्ष और अमर्ष, अमर्ष का मतलब होता है क्रोध, और अब अबमर्ष, अबमर्ष मतलब कि आलोचना। इन दोनों को ही आपको साथ में याद करके चलना है। अभिशार, अभिशार मतलब कि, अभिशार का मतलब क्या है, आक्रमण करना। इसको कैसे समझाया था मैंने आपको, मतलब एक ट्रिक बनाई थी हमने कि भाई अभी आपको बता दूंगा कि शार क्या है, आक्रमण करके। ठीक है। तो किसी से कि भाई कोई बोले कि यार मुझे सार बता, तो कोई अभी तुझे सार बताता हूँ, और उस पर आक्रमण कर दिया। ठीक है। तो इस तरह से कुछ माइंड ऐसी ट्रिक बनानी है जो आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है। अमर्ष मतलब क्रोश, क्रोध, और अविमर्श मतलब कि आलोचना। ठीक है। हस्ती, हस्ती, हस्ती हाथी होता है, और हस्ती, ठीक है, दोनों ही सेम चीज है, लेकिन एक फारसी का भी होता है जिसका मतलब होता है अस्तित्व होना। जैसे बोलते हैं ना, तेरी हस्ती मिटा दूंगा, मतलब कि तेरा अस्तित्व मिटा दूंगा, उस सेंस में आता है। ऐश्वर्य मतलब स्वय, जिसके पास स्वयं का कुछ नहीं हो, तो धनहीन कोई होता है उसको ऐश्वर्य बोलेंगे। ठीक है। आसक्त मतलब कि अनुरक्त होना, और आशक्त मतलब कि शक्तिहीन होना। ठीक है। इसमें मैंने बताया था कि आपको ये जो पर्टिकुलर शब्द है वो याद करना है। भाई ऐसे नहीं आएगा। ठीक है। शय वाला ये नहीं आएगा, ये से आएगा। तो जो अशुद्ध शब्द होते हैं उनमें ये काम आ सकता है। आहर, आहर मतलब कि पोखर। मैंने बताया तो इससे राइम हो रहा है पोखर से, तो इसलिए आहर का मतलब होता है, क्या होता है, पोखर होता है। अंश, अंश मतलब कंधा। मैंने इसको ऐसे समझाया था, यार कंधा भी तो हमारे शरीर का अंश है। तो अंश, अंश मतलब कि कंधा। अभिहित, अभिहित मतलब कि कहा हुआ, अविहित, अभिहित, अविहित, इस तरह से। तो अभिहित मतलब कि कहा हुआ। तो कोई कहेगा मतलब उसका अभी कुछ ना कुछ हित है। अव्यय, अव्यय मतलब कि अभिकारी शब्द। तो ये हमारे जो सेकंड लेक्चर था उसका रिवीजन हो गया है। अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो असन, असन का मतलब है भोजन। ये पता है, बहुत बार हम पढ़ भी चुके हैं, और कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही याद कर लिए कि असन का मतलब क्या होता है, भोजन। कैसे याद करोगे भाई, आसन पे बैठ कर ही तो असन किया जाता है। कैसे, पहले कैसे बोलते थे कि एकदम आसन में बैठो, आलक्ति पालक्ति मार के बैठो और फिर भोजन कीजिए, आलती पालती मार के। तो असन मतलब कि भोजन। आसन, आसन मतलब बैठने की जगह, ये सब पता है। आसान, आसान भी पता है, आसन भी पता है। ठीक है। तो इसमें याद करने की चीज क्या थी, असन। उन्होंने बता दिया कि आसन पे बैठ के ही असन ग्रहण किया जाता है। ठीक है। ये सेंटेंस आपके दिमाग में रखना है। अभ्यास, सॉरी अभ्यास, अभ्यास करना मतलब कि बार बार करना किसी चीज को, और आभास मतलब कि प्रतीत होना। आदिम मतलब कि प्रारंभिक, आदम, आदम एडम जो इसको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है। तो एडम कौन था, जो प्रथम पुरुष था, और अपने मतलब कि जो प्रथम जो इंसान जो यहाँ पैदा हुआ था वो था आदम। तो ऐसे ही हमारा जो क्रिश्चियन है उनके क्या है, एडम है। तो वही है प्रथम मानवीय रचना, जिसको मनु भी बोला जाता है। तो एडम, आदम या मनु एक ही चीज है। आदेश मतलब कि आज्ञा, उपदेश मतलब शिक्षा। आभार मतलब कृतज्ञता, अभार मतलब कि भारहीन। जैसे बोलते हैं ना आभार व्यक्त करना, तो कृतज्ञता व्यक्त करना। अब यही मुझे बता दिए कृतज्ञता क्या होती है। ठीक है। ये तो कृतज्ञता होगी, एक कृतज्ञता और होती है, आधा घय होता है। कृतज्ञता क्या होती है, ठीक है, मैं बता देता हूँ, आप रिकॉल कीजिए। कृतज्ञता का मतलब होता है किसी से एहसान फरामोशी जताना, मतलब किसी के एहसान को ना मानना, ना पहचानना। ठीक है। एहसान को भुला देना, तो कृतज्ञता होती है वो। कृतज्ञता मतलब कि किसी एहसान को याद रखना। अर्क, अर्क का मतलब होता है, क्या होता है, सूर्य होता है अर्क का मतलब। आर्क मतलब सूर्य से संबंधित, और आर्की मतलब कि सूर्य का पुत्र या सूर्य से संबंधित ही। तो आर्की में शनि और सूर्य पुत्र यम आदि ये आ जाते हैं, मतलब जितने भी ग्रह है, और शनि, शनि हो गया, सूर्य पुत्र हो गया, मतलब यम हो गया, ऐसे ग्रह आर्की के अंतर्गत आते हैं। आर्क मतलब कि सूर्य से संबंधित। ठीक है। अर्क मतलब कि सूर्य, और आर्क मतलब सूर्य से संबंधित। ठीक है। अर्घ, अर्घ क्या होता है, समझ रहे हैं? इनमें कंफ्यूज मत हो ना। अर्घ भी मैं आपको यह बताता हूँ, मैंने बताया था इसलिए पहले वाले लेक्चर में, मतलब फर्स्ट जो लेक्चर था। अर्घ का मतलब क्या होता है, मूल्य। और अर्घ का मतलब क्या होता है, अर्घ्य, अर्घ का मतलब होता है पूजनीय या मूल्यवान। ठीक है। तो अर्घ से कंफ्यूजन नहीं होना है हमको। अर्घ का मतलब क्या होता है, सूर्य होता है। आयश, लोहा। ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं,
जब पर्यायवाची शब्द थे तो लोहे के बहुत सारे पर्यायवाची पढ़े थे, उनमें से एक था आयश। ठीक है, आयुषु, आयुषु मतलब कि आज्ञा। जैसे बोलते हैं ना किसकी आज्ञा से, तो संस्कृत में जो है इसका आयुषु लिखा जाता है। जब हम संस्कृत के प्रार्थना पत्र लिखते थे कभी 10th क्लास में, तो वहां लिखा जाता था आज्ञा पत्र को आयुषु पत्र, इस तरफ से कुछ लिखा जाता था। तो आयुषु मतलब कि आज्ञा। ठीक है, ऐसे के ऐसे ही आपको याद रखना है कि आयुषु का मतलब क्या हो गया, आज्ञा हो गया। आय, आमदनी, आयु मतलब कि उम्र। ठीक है, पर आयुषु आपको याद करना है और उस पर स्टार लगा लीजिए। आपको याद नहीं हो, कोई ट्रिक बना लीजिए, यदि नहीं होता तो स्टिकर पे लगा के, अपने स्टिकी नोट पे लगा के और दीवार पे चिपका दीजिए। बार बार देखने को आपको याद हो जाएगा कि आयुषु का अर्थ क्या होता है, आज्ञा। आयुषु मतलब कि आज्ञा लेना किसी से, आयुषु। ठीक है, आयुषु मतलब कि आज्ञा लेना। आगम, आगम, आगम और निगम, अब ये दोनों ही जो है ना धार्मिक ग्रंथों से संबंधित है। लेकिन आगम जो है पारंपरिक मूल शास्त्र जो है उनको आगम बोला जाता है, और निगम मतलब वेद आदि जो ग्रंथ है उनको निगम बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज आई है आगम, ठीक है, वो पारंपरिक जो मूल शास्त्र है, मूल रूप से जो शास्त्र है उसको ये बोलते हैं, और निगम मतलब कि जहां से और चीजें निकली है उनको वेद बोला जाता है। भाई वेदों से ही तो बहुत सारे ग्रंथ बने हैं, जितनी रचना हुई बाद में वेदों के ज्ञान से ही रचना हुई। तो निगम मतलब कि वेदों से, मतलब जिस चीज से कोई चीज निकली है निगम, तो वेदों से ही हर चीज निकली है। तो आगम और निगम दोनों एक साथ याद करने हैं। आगम मतलब कि आने वाला, निगम मतलब आगम का अर्थ क्या है, पारंपरिक ग्रंथ जो सबसे पहले आए। निगम का मतलब जिनसे सारी चीज निकली, मतलब कि वेद वगैरह। आरुण मतलब कि अरुण से संबंधित, जैसे इससे पहले क्या पढ़ा था हमने, अर्क। अर्क का मतलब होता है सूर्य, और आर्क जैसे ही आ लग गया तो सूर्य से संबंधित हो गया। ऐसे ही अरुण, अरुण में आ लग गया तो आरुण हो गया, तो आरुण मतलब कि अरुण से संबंधित। आरुणी, आरुणी मतलब कि सूर्यपुत्र यम। ठीक है, आरुणी मतलब कि सूर्यपुत्र यम, उनको बोलते हैं आरुणी। ठीक है, जैसे हमने क्या पढ़ा था, आर की पढ़ा था। ठीक है, शनि या सूर्यपुत्र यम, तो आर की भी है, अरुणी भी है, क्योंकि अरुण का मतलब क्या होता है, लाल रंग होता है या फिर सूर्य भी होता है। ठीक है, आहूत होना मतलब हबी के रूप में अर्पित होना, तो आहूत होना, और आहूत मतलब बुलाया जाना। जैसे सत्र का आपको पता है, जब पॉलिटी का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे मैं आपको, कि जब सत्र आहूत होता है, ठीक है, सबसे पहला जो होता है, तब जो अध्यक्ष होता है वो सत्र को आहूत करता है, मतलब बुलाता है। ठीक है, और आहूत मतलब कि आहुति देना, तो ये चीज आपको याद करनी है। आहूत मतलब कि बुलाना, आहूत मतलब कि हबी के रूप में अर्पित करना किस चीज को। ठीक है, और आहुति वही हवन की जो सामग्री होती है उसको आहुति बोलते हैं। आहार, भोजन, उपहार मतलब कि भेंट। इंदु, ये इंद नहीं है, इंदु है। इंदु का मतलब होता है चांद। ठीक है, इंदु का मतलब होता है चंद्रमा। और इंदुर, इंदुर का मतलब होता है चूहा। अब यहीं पे मैंने लिख दिया कि दादुर का मतलब क्या होता है, मेंढक। ठीक है, क्योंकि आपको दादुर का मेंढक याद है तो इंदुर का भी याद कर लेना, चूहा। भाई दादुर मेंढक और इंदुर चूहा। भाई इंदुर दादुर से ही तो राइम कर रहा है, इंदुर, दादुर, इंदुर, इंदुर मतलब कि चूहा, मेंढक। ठीक है, इंदुर मतलब कि चूहा, दादुर मतलब मेंढक। तो यहां से यदि दोनों को एक साथ याद करोगे तो आपको चूहा याद हो जाएगा, इंदुर। ठीक है, और ये इंदु मतलब कि चंद्रमा। इति मतलब कि समाप्ति, इति मतलब कि बाधा या देवी का प्रकोप। अब इसको कैसे याद रखोगे, इति तो याद हो गया आपको, इति को कैसे याद रखोगे। इति को आप ऐसे याद रखोगे कि भाई देवी का जब प्रकोप आता है ना तो बस हो गया, इति समाप्ति हो गई। देवी का प्रकोप आते ही समाप्ति होगी। ठीक है, ये धरती की समाप्ति कब होगी, तब देवी को इतना प्रकोप आ जाएगा कि वो पूरी धरती को समाप्त कर देगी। ठीक है, तो देवी का प्रकोप पे ही समाप्ति होगी। तो कैसे याद करोगे, इति बस हो गया भाई, इति हो गया, अब समाप्ति आएगी क्योंकि देवी का प्रकोप आ गया। ठीक है, तो देवी का प्रकोप इति से संबंधित है। अब ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग भी है। इंद्र सबको पता है। ठीक है, अब इंद्र पुल्लिंग है, अब इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे इंद्रा का, तो आखिरी मात्रा लगा देंगे तो इंद्रा मतलब कि इंद्राणी, मतलब इंद्र की पत्नी। ठीक है, और इंदिरा इसके अलावा जो बचा है वो है लक्ष्मी का, इंदिरा। ठीक है, और ये तो आपको पता भी होगा, इंदिरा में भी आपको कंफ्यूज होगा, तो अब कंफ्यूजन नहीं होगा कि इंद्र का स्त्रीलिंग इंदिरा। ठीक है, उद्यत, उद्यत मतलब कि एकदम तैयार होना, तैयार रहना। जैसे आपने कभी रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता है, लंबी कविता है जिसका नाम है राम की शक्ति पूजा। सॉरी, आई थिंक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, हाँ निराला जी की है। निराला जी की एक कविता है जिसका नाम है राम की शक्ति पूजा।
यदि आपने नहीं पढ़ी वो पोइम नहीं पढ़ी और आप ऐसे फेज में हो जहाँ आपको मोटिवेशन की कमी है, तो मेरे कहने पर एक बार आप वो ये जो कविता है ये पढ़ लीजिएगा। इंटरनेट पे कहीं भी मिल जाएगी, लेकिन इसको आप जब पढ़ोगे, जब अंत तक आओगे, अर्थ भी आप समझ लीजिएगा, क्योंकि अर्थ मोस्टली समझ में आ जाएगा उसमें क्या कहानी है, और अर्थ समझ के ही पढ़ोगे तो भी ठीक है। तो अंत तक आते आते आपको खुद को जो है सेल्फ मोटिवेशन इतना प्राप्त होगा कि निसंदेह जो है आप उसके बाद बैठने वाले नहीं हो। कुछ दिनों तक तो एटलीस्ट नहीं बैठने वाले हो, 2-3 दिन तक तो आप आलस नहीं करने वाले हो। ठीक है, तो मेरे कहने पर अब पढ़िएगा। तो इसी में एक लाइन है कि राम का मन उद्यत हो बार बार। मतलब राम का मन जो है ना उद्यत हो रहा था, मतलब तैयार हो रहा था, बार बार राम का जो मन है वो तैयार हो रहा था। तो वहीं से आया उद्यत। उद्यत होना मतलब कि तैयार होना। तो ये लाइन आप उसमें पढ़ोगे तो आएगी कि राम की मन हो उद्यत हो बार बार, इस तरह से। और आगे भी लाइन है, मैं भूल चुका हूँ अभी। तो उद्यत मतलब कि मन बार बार उठ उठ कर तैयार हो रहा था। और उद्धत मतलब कि अक्खड़, अभिमानी जिसको बोलते हैं। तो उद्यत मतलब तैयार, उद्धत मतलब अक्खड़। ठीक है। फिर हमारा आता है उदार। उदार मतलब कि उदार, लिबरल होना, मतलब दानशील होना। उद्धार मतलब जैसे बोलते हैं ना, इसका उद्धार हो गया, मतलब कि तारण हो जाना, तरण हो जाना, पार पड़ जाना, उसको बोलते हैं उद्धार हो जाना। उधार, उधार मतलब कि ऋण हो गया। उपयुक्त मतलब कि कोई चीज़ बहुत ही उपयुक्त है। उपयुक्त मतलब ठीक है। उपरयुक्त मतलब ऊपर लिखा हुआ। उर, उर का मतलब क्या होता है? हृदय। और उरु, उरु का मतलब होता है जंघा। जैसे इससे पहले भी हम जब पर्यायवाची शब्द, इससे पहले कौन सा टॉपिक था, हाँ, वाक्यांश के लिए एक शब्द जो टॉपिक पढ़ रहे थे, उसमें हमने पढ़ा था बामुरु। ठीक है, जिसका हमने संक्षिप्त किया था बाम धन उरु। बाम धन उरु, उरु का मतलब पढ़ा था जब हमने जांग। ठीक है, तो यदि वो पढ़ लेते तो आपको इसको यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। चलो कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा तो इसमें आप दोनों पढ़ लेते। बाम धन उरु, बाम मतलब कि सुंदर, उरु मतलब कि जंघा। तो ऐसी स्त्री या फिर कोई भी व्यक्ति जिसकी जंघा जो है सुंदर हो, मोस्टली इसका यूज जो है ऐसी स्त्रियों के लिए किया जाता है। ऐसी स्त्री जिसकी जांघें सुंदर हो, जंघा सुंदर हो, उनको उसको बोला जाता है बामुरु। ठीक है, अब ठीक है, जैसा शब्द है ऐसा है, हमको पढ़ना पड़ेगा। उपयोग, उपयोग मतलब व्यवहार में लाना। उपभोग मतलब कि भोगना। ठीक है, जैसे अ, अब इसका आप डिफरेंस कैसे करोगे, अंतर कैसे करोगे? जैसे आपने किसी कपड़े पहन लिए, तो आपने उसके कपड़ों का उपयोग किया, ठीक है, लेकिन आपने किसी से चीनी मांग के खा ली, तो वो भी उपभोग कर लिया। मतलब कपड़े तो पहन लिए तो दोबारा दे दोगे ना आप उसको, ऐसे तो नहीं खत्म हो गए वो कपड़े, एक बार पहने और वो जल के खत्म हो गए, ऐसा तो नहीं है ना। फिर उपयोग कर लोगे, उसको दे दोगे, तो वो तो होगा उपयोग। उपभोग मतलब कि कंज्यूम हो गई अब तो पूरी तरह से। ठीक है, तो जो मोस्टली खाने वाली जो चीज़ है उनके लिए उपयोग उपभोग आता है, अन्य चीज़ों के लिए उपयोग आता है। ठीक है, बड़ा मस्त अंतर है, इसको आप डेली लाइफ में अपने जीवन में भी उपयोग कीजिएगा, इस पर्टिकुलर शब्दों का अंतर के साथ उपयोग कीजिएगा, आपको मजा आएगा। उदक, उदक मतलब कि जल। और उदक नाम कैसे पड़ा? क्योंकि उदक से ही पड़ा है। उदक का मतलब होता है ऊपर या उत्तर दिशा। ठीक है, उद, उद मतलब कि उद्गार होना। ठीक है, तो उत्तर दिशा ऊपर की ओर, उद मतलब कि ऊपर की ओर। और उदक भी जल का नाम इसलिए ही पड़ा है पर्यायवाची, क्योंकि उद मतलब कि ऊपर की ओर। तो जल जब निकलता है तो हमेशा ऊपर की ओर निकलता है, जमीन से जब निकलता है तो ऊपर की ओर निकलता है, तो इसलिए उदक, उदक मतलब कि जल। ठीक है, और उदक मतलब कि उत्तर दिशा। उद्योग, उद्योग मतलब कि प्रयत्न। और उद्योत, उद्योत मतलब कि प्रकाश। जब हम जुगनू के पर्यायवाची पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था खद्योत। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? खद्योत। तो ख धन द्योत। ठीक है, तो द्योत का मतलब क्या होता है? द्योत का मतलब होता है रोशनी, प्रकाश। ख मतलब कि आसमान में, जो आसमान में रोशनी पहुंचा दे तो खद्योत। खद्योत का मतलब क्या होता है? अ, जो जुगनू होते हैं उनको खद्योत बोला जाता है। तो उद्योत मतलब कि प्रकाश, द्योत मतलब कि प्रकाश, उद्योत मतलब कि प्रकाश, और उद्योग मतलब कि प्रयत्न। उपल, उपल मतलब कि पत्थर। इसीलिए जो गोबर के जो उपले जमाए जाते हैं उनको उपला बोला जाता है। उसलिए बोला जाता है क्योंकि जमाने पर वो पत्थर के समान कठोर हो जाते हैं, इसलिए उनको उपला बोला जाता है। तो उपल का मतलब होता है कि पत्थर। और उत्पल, उत्पल बोल के कमल। अब क्यों बोला जाता है उत्पल? उत मतलब कि ऊपर। तो ऊपर जो है इसके पल मतलब पल्लव,
पल्लव मतलब कि इनकी जो पत्तियां होती है, पत्तियां या फिर कलियां जो होती है वो तैरती रहती है, तो पानी के अंदर जो है कमल की पत्तियां इस तरह से तैरती रहती है। ठीक है, और यहाँ पे फूल होता है, इसलिए उसको उत्पल बोला जाता है। किसको? कमल को क्या बोलता है? उत्पल बोला जाता है। इसीलिए नीलोत्पल भी एक चीज है, नील कमल, और ये तो हमने पढ़ चुके हैं। नीलोत्पल तो वाक्यांश के लिए एक शब्द में हम पढ़ चुके हैं, नीला धन उत्पल, तो नीलोत्पल हो गया ये चीज। ठीक है, फिर हमारा आता है उबारना। उबारना मतलब कि उद्धार करना, उभारना मतलब कि ऊंचा करना। उभारना और उबारना। ठीक है, उदाहरण मतलब कि दृष्टांत, जैसे भाई किसी का उदाहरण देना, और उद्धरण करना मतलब किसी चीज को उद्धृत करना, उतारना। जैसे मैंने बोला कि भाई हम्म, प्रकृति के पास मानवता की आवश्यकता की पूर्ति के लिए सब कुछ है, लेकिन किसी के लालच की पूर्ति के लिए कुछ नहीं है। तो ये मैंने अपनी जगह लिख दिया, अपनी कॉपी में लिख दिया। तो ये उद्धृत है। कहाँ से उद्धृत है? किसी भी कोई भी जो पुस्तक होगी महात्मा गांधी जी की, वहां से ये उद्धृत है, तो वो हो गया उद्धरण। तो एज इट इज किसी चीज को उतारना, वो हो गया उद्धरण, और उदाहरण मतलब कि दृष्टांत। उत्पाद, उत्पाद मतलब कि उपद्रव। ठीक है, बोलते ना ये उत्पाद क्यों मचा रहा है, मतलब उपद्रव क्यों मचा रहा है। उत्पाद ये पता ही है। ऋत, सत्य, ये पता ही है। ऋत ऋण की अवधारणा हम आरएस में भी पढ़ते हैं, तो वही बाड़ा ऋत है। और ऋतु मतलब कि ऋतु, विभिन्न प्रकार की ऋतुएं होती है, वो है। और ये इसका अंतर भी पता है। और मतलब कि दूसरा, और मतलब की ओर। ठीक है, तो वो हो गया और। ओटना, और सॉरी ये हो गया ओटना। ठीक है, बोल के देखिए, ओटना। ठीक है, और ये बोलते भी है। जब कभी दूध वगैरह को गर्म किया जाता है तो बोलते हैं यार ओंट गया क्या। ठीक है, स्पेशली पूर्वी राजस्थान में शब्द बोला जाता है। तो ओटना, ओटना मतलब कि गर्म होना, खोलना। और ओटना, ओटना मतलब कि बिनौले अलग करना। बिनौला क्या होता है? कपास का जो बीज होता है, तो कपास का जो बीज होता है उसको बिनौला बोला जाता है। तो ओटना मतलब कि अलग करना, बिनौले को, कपास को बिनौले से अलग करना। भाई कपास में ऊपर रुई होती है, कपास के जो भी बीज होता है उसमें, उसके ऊपर रुई होती है, तो बीज को उस रुई से अलग करना, दैट इज बिनौले अलग करना, तो उसको बोलते हैं ओटना। ठीक है, दोनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है। ओटना पूरे राजस्थान वाले लोगों को, या फिर राजस्थान के मोस्टली लोगों की चीज़ पता होगी, ओटना, जो ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हैं, कि भाई दूध ओंट गया। तो ओंट गया मतलब कि खोल गया। कुल और कूल, कूल मतलब होता है किनारा, और कुल, कुल का मतलब क्या होता है? वंश। जैसे अब कुल तो पता ही है, वंश। कूल बहुत बार बोला होगा कि गंगा कूले। ठीक है, गंगा कूले, ये बहुत बार शब्द आता है। गंगा कूले मतलब गंगा के किनारे, कूल मतलब कि किनारा। कृत मतलब किया हुआ, कृत्य मतलब कि कार्य, कृति मतलब कि रचना, कृति मतलब कि करने वाला। ठीक है, ये चीज तो आपको पता है। और क्री, जब भी जहां भी क्री आ जाता है वो है खरीदने के संदर्भ में, कृत मतलब कि खरीदा हुआ। तो इसमें आई थिंक कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। कटक, कटक मतलब कि सेना। और ये पहले भी आ चुका है कि सेना की एक टुकड़ी जो है ना, एक्चुअली पूरी सेना नहीं है, सेना की जो टुकड़ी होती है उसको कटक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कटक बोलता है। कंटक, कांटा, ये तो पता ही है। कल मतलब कि एक तो कल होता है, दिन दिन वाला जो कल होता है, जैसे आज कल, इस पर है। एक मशीनरी भी होती है, इसलिए जो बड़ी बड़ी मशीन होती है उनको बोलते हैं कलपुर्जे, कलपुर्जे। ठीक है, इसीलिए कारखानों को क्या बोलते हैं? कल कारखाने, मतलब मशीनों के कारखाने। कली, कलियुग वाला कली, और कली मतलब कि कॉम्पल, या फिर कलिका हो गई। कामुक मतलब कि कामी व्यक्ति, और कारमुक का मतलब होता है धनुष। ठीक है, कारमुक का मतलब क्या होता है? धनुष। तो ये ध्यान रखना है, कारमुक का मतलब क्या होता है? धनुष होता है। ठीक है, पिनाक का मतलब भी धनुष होता है। जब हम पर्यायवाची पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था ये सारी चीजें। तो अभी एक और शब्द है इसमें जोड़ना है ना आपको, कारमुक। कारमुक का मतलब क्या होता है? धनुष होता है। कल्पना और कल्पना। कल्पना मतलब कि कल्पना करना, मतलब कि कृत्रिम विचार रखना। और कल्पना, एक तो कल्पना वो होती है जो हमारे ग्रामीण परिवेश के बहुत सारे जो लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते मोस्टली, वो किसी कन्या का नाम कल्पना है तो उसको कल्पना बोल देते हैं। एक तो वो कल्पना हो गया। दूसरा है कल्पना, मतलब कि कलाप करना, कल्पना, ऐसे। तो कलप, कलप मतलब कि कलाप, कलाप मतलब कि दुखी होना, तो दुखी रहना। कल्पना मतलब कि दुखी रहना, जैसे बोलते हैं ना यार कलाप क्यों कर रहा है, तो कलाप का मतलब रुदन, दुखी होना। तो बस कल्पना मतलब कि दुखी रहना। कक्षा, क्लास जिसको बोलते हैं, तो क्लास के दो अर्थ होते हैं, श्रेणी। और कुक्षी जो है कोख का तद्भव रूप है। कोख, कुक्षी जो है वो तत्सम रूप है, और कोख मतलब कि इसका कुक्षी का तद्भव रूप है। ठीक है, जैसे माँ की कोख तो कुक्षी होता है इसका अर्थ।
कान, कर्ण और कानी मतलब कि मर्यादा। कानी क्या होती है? मर्यादा होती है। इसको कैसे याद करोगे? देखो कानी ऐसे याद कीजिए, काना होना है ना कि काना काना हो गया, काना मुत गया मतलब एक आंख खराब हो गई, तो कानी मतलब एक ऐसी महिला जिसकी एक आंख खराब हो गई, वो कानी हो गई। अब आप ये देखिए कि जो जब कोई व्यक्ति काना हो जाता है तो उसको क्या है, मर्यादा में तो दिखता है, मर्यादा का मतलब होता है सीमा, सीमा भी तो दिख पाता है उसको। जिसकी दोनों आंखें उसको ज़्यादा दिखेगा ना, और जिसकी एक आंख है उसको कुछ सीमा तक ही दिखेगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं दिखेगा। तो बस कहानी कोई ऐसे ध्यान रखिए, कोई कहानी स्त्री है तो उसको सीमा तक ही दिखेगा, मर्यादा में ही दिखेगा, तो कहानी मतलब कि मर्यादा। अभी ट्रिक है बस आपको याद कराने के लिए, आपके पास कोई बेहतर ट्रिक है तो आप बना सकते हो, ठीक है, और आप याद कर सकते हो। अल्टीमेट गोल हमारा सिर्फ याद करने का है। कादम्बरी मतलब कि शराब, कादम्ब धन अरी, कादम्ब के वृक्ष से बनने वाली तो हो गया शराब। कादम्बिनी मतलब कि जो घटा होती है जो बादलों की, उसको कादम्बिनी बोला जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन दोनों को याद करके चलिए। ये तो खैर याद है ही, जब हम शराब के पर्यायवाची थे तब पढ़ भी लिए, तो कादम्बिनी भी याद रखना है। कादम्बिनी, कादम्बिनी मतलब कि घटा, कादम्बिनी जो घटा है उसको बोलते हैं, बादलों की घटा को कादम्बिनी बोलते हैं। कौर, कोर, कोर का मतलब ग्रास, जैसे बोलते हैं ना कोर, कोर खा लो, घास खा लो, ठीक, थोड़ी सी कोर खा लो मतलब कि ग्रास खा लो, ठीक है। ग्रास मतलब जो घास होता है ना, घास, ग्रास, गस्सा जिसको बोलते हैं हम, उसको कौर बोलते हैं, कोर बोलते हैं, ठीक है। क्रम मतलब कि सिलसिला, कर्म मतलब कि काम। कपिश अभी दोनों ही हम पढ़ चुके हैं, कपीस तो चलो पता ही है। कपीश मतलब कपी मतलब कि बंदर और बानरों के देवता, तो सुग्रीव और हनुमान जी, ठीक है, कपीश हो गया। कपिस ये हम पर्यायवाची शब्दों में पढ़ चुके हैं, भूरा और बादामी। और कैसे याद किया था कि जो कपीश है, जो कपी है, वो कैसे रंग के होते हैं? भूरे बादामी कलर के होते हैं मोस्टली जो हम देखते हैं, तो बस कपीश मतलब कि भूरा रंग। कृपण कंजूस, कृपाण तलवार, ये पता ही है आपको। केत मतलब कि घर होता है, जैसे निकेत, ठीक है, निकेत, निकेत पढ़ा होगा आपने ज्योग्राफी में, चलो निकेत नहीं पढ़ा तो निकेतन तो पढ़ा है, शांति निकेतन तो पढ़ा है, तो बस शांति निकेतन केत से ही बना है, ठीक है। तो केत मतलब कि घर। केतु झंडा, ये हम पढ़ चुके हैं। और केतु जो धूमकेतु जो हम पढ़ते हैं, एक ग्रह का नाम है, वो है केतु। और केतु मतलब कि झंडा, ठीक है, और ये भी हम पढ़ चुके हैं जब पर्यायवाची शब्द पढ़ रहे थे। तो केतु का मतलब झंडा, केतु मतलब कि धूमकेतु जो आता है ना, उल्का पिंड जिसको बोलते हैं, वो है। और केत मतलब कि घर, और ये हमने याद कर लिया निकेतन के रूप में। कटौती मतलब कि कम करना, सीधी सी बात है, किसी चीज को काटना। और कठौती, कठौती मतलब कि काठ का कटोरा। एक मुहावत है, मुहावरा है जो हम पढ़ चुके हैं और पढ़ा होगा आपने, कठौती में गंगा होना, कठौती में गंगा होना। अब भाई गंगा किस में जाएगी? कठौती में, मतलब कटोरे में। तो ऐसे आप ध्यान रखो, तो काठ का कटोरा होता है उसको कठौती बोलते हैं। तो कठोरी में कठौती में गंगा इस ऐसे ही बना है। कर्ण, कर्ण मतलब कि साधन। कैसा, कैसे कैसे आया साधन? सबको कारक पता है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए पदान से अलग होना संबंध काके की संवेदन है और है, ये पता होगी सबको। तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से, कैसे आता था? कर्ण, कर्ण कारक, कर्ण कारक कैसे बनता था? कर्ण से, ठीक है। और तो से किसके सेंस में आता था? साधन के सेंस में। जैसे मैंने पेन से लिखा, ठीक है, मैंने कलम से लिखा, तो यहां पे से जो है वो क्या है? कर्ण कारक है, मतलब जो साधन के सेंस में आता है। तो साधन क्या है? कलम है। तो ध्यान रखना, कर्ण जहां भी आए मतलब कि साधन, और कर्ण तो कान है ही, ठीक है। कृमि हो गया कीड़ा, कर्मी हो गया कर्मचारी। कटीली, जैसे बोलते हैं ना यार, इसकी जो निगाहें बड़ी कटीली है, आंखें बड़ी कटीली है, अदाएं बड़ी कटीली है, तो मतलब सुंदर, पैनी, उस सेंस में आता है कटीली, ठीक है। और कंटीली, कांटे, कांटे वाले से सेंस में आता है, क्योंकि कांटे के वाला आ रहा है इसमें, तो कंटीली मतलब कांटों से युक्त। कुंजर मतलब कि हाथू, हाथी होता है, और कंजर मतलब कि एक जाति होता है। अब कुंजर, हाथी, ये पहले बता चुका हूँ। बाकी एक दोहा है, आई थिंक कबीर जी का है, कि साईं के दो जीभ है, कीरी कुंजर दो, इस तरह से। तो कीरी मतलब कि चींटी, कुंजर मतलब कि हाथी, दोनों ही साईं के जीव है, तो दोनों को जीने दो, दोनों का एक समान रूप से जीने का अधिकार है। कटी कमर, और कीड़ा मतलब कीट मतलब कि कीड़ा। कृषाणु, कृषाणु मतलब आग, ये आपको पता है। किसान, कृषक, ये भी आपको पता है। कलश मतलब घड़ा। कुलिश, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, देखो कुलिश, कुलिश मतलब कि हीरा या ब्रस, ठीक है। कैसे याद करोगे? ऐसे याद करोगे भाई, जो वज्र होता है ना, वज्र, जैसे वज्र का प्रहार जो इंद्र का हथियार है, तो दधीची ऋषि की हड्डियों से बना था वो वज्र, वो वज्र इतना स्ट्रांग है भी कुल का नाश कर दे, वो कुलिश कुल का नाश कर दे। तो बस वज्र के समान कठोर जो है उसको हीरा भी, क्योंकि हीरा भी तो बहुत ज्यादा कठोर होता है। कोई पदार्थ की जब हम कठोरता की श्रेणी में पढ़ते हैं, ठीक है, मोहो स्केल जिसको बोलते हैं, आई थिंक,
ठीक है, मोहो स्केल है जिससे हम पदार्थ की कठोरता की श्रेणी ज्ञात करते हैं। अब ये साइंस का क्वेश्चन है, आप याद कर लीजिए कि एक स्केल होता है मोहो स्केल, जिससे हम विभिन्न विभिन्न तत्व जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी कठोरता की कोटि याद करते हैं कि कौन कितना कठोर है। तो उसमें हीरा सबसे ऊपर आता है, तो हीरा वज्र से तुलना की गई है, तो और वज्र क्या है, कुल का नाश कर देता है, तो कुलिश, ऐसे आप इसको याद करोगे। कुजन, कुजन मतलब कि दुष्ट, जन कुजन, कुजन मतलब दुष्ट, कूजन, कूजन मतलब पक्षियों की चहचहाहट। जैसे एक बहुत अच्छी लाइन है और जिसमें जो गोपियाँ है ना, वो ऊधो ऊधो से बोल रही है कि ऊधो ऊधो कोकिल कूंजत कानन, तुम हमको उपदेश करो तो हो भस्म लगावत आनन। ठीक है, मतलब कूंजत कानन, तो कूंजना, ठीक है, तो वही कूजना है। कूजना मतलब कि चहचहाहट, पक्षियों की चहचहाहट। तो कोयल क्या कर रही है, कूज रही है, तो कूजन, कूजन मतलब कि पक्षियों की चहचहाहट। और कुजन, कुजन कु सुजन, सुजन मतलब कि अच्छा, और कुजन मतलब कि बुरा, दुष्ट व्यक्ति। कच मतलब कि बाल हो गया, कुछ, कुछ का मतलब हो गया स्तन। ठीक है, और ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं जब पर्यायवाची शब्द पढ़ रहे थे, स्तनों के पर्यायवाची जब पढ़ रहे थे, तो कुछ। ठीक है, कच मतलब कि बाल और कुछ मतलब कि स्तन। कूच मतलब कि प्रस्थान करना। किला मतलब कि दुर्ग। कीला मतलब कील होती है, उसको कीला बोल देंगे। कर मतलब हाथी, करी, कर मतलब कि हाथ, करी मतलब हाथी, कीर मतलब तोता। ये सारे हम पढ़ चुके हैं। कुंतल, कुंतल मतलब कि केस। ठीक है, ये भी जब हम पर्यायवाची पढ़ रहे थे तब हम पढ़ चुके हैं। कुंतल का मतलब क्या होता है, केश होता है। इसको कैसे याद करवाया था मैंने, ऐसे कैसे याद करवाया था, ये कुंतल, कुंतल मतलब कि कुंत, कुंत मतलब बक्र। ठीक है, बक्र कोई चीज़ हो जो कुंतल बोलते हैं ना, तो केश क्या होते हैं, बक्र होते हैं, इधर उधर इधर उधर जाते हुए होते हैं, इसलिए कुंतल हो गया उनको। कुंडल मतलब कि कर्ण में पहने वाले। काश, एक काश होता है और एक कास होता है। कास का मतलब खांसी। एक्चुअल में जो तत्सम शब्द है वो कांसी है, और खांसी जो है तद्भव शब्द है। ठीक है, कास और खांसी ऐसे याद कर लीजिए आप कास को, कि भाई जब खांसी होती है, जो फांस पड़ जाती है ना हमारे गले में, बोलते हैं कि यार फांस पड़ गई। ठीक है, मतलब गले में दर्द होना उसको बोलते हैं, तो कास पड़ गई बस, कास। और काश मतलब एक विशेष घास होती है। कंत मतलब कि पति होता है, और कांत का मतलब भी पति होता है। ठीक है, और कांता का मतलब क्या होता है, पत्नी होता है। ठीक है, लेकिन कंत का प्रॉपर पति ही होता है, और कांत का दोनों अर्थ होते हैं, सुंदर और पति। बाकी कांत हो, कंत हो, दोनों ही पति होता है, और कांता मतलब पत्नी होता है। ठीक है, तो ये हमारे आज के जो है समत्रुटि भिन्नार्थक शब्द जो है, वो आज के जितने भी थे वो समाप्त होते हैं। और आप अच्छे से इनको पढ़िए, और सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं पढ़ाता जा रहा हूँ आपको। और आप टाइमिंग की दिक्कत परेशानी मत लीजिए, मैं मेरे टाइम पे करवानी होगी जब आपको करवा दूंगा। ठीक है, समय से ही आपका पूरा सिलेबस होगा। थोड़े थोड़े दिन में गैप आ जाता है, क्योंकि अभी थोड़ी तबीयत इसी तरह से चल रही है, और कुछ निजी काम भी आ रहे हैं उस चक्कर में। बाकी आप टेंशन मत लीजिए, आपका जब होना था सिलेबस उसी टाइम पर आपका सिलेबस होगा। आप तो बस अच्छे से पढ़िए, जब भी आपको टाइम मिले, जितना भी टाइम है वो अपना कंज्यूम कीजिए। ठीक है, मेरे लेक्चर्स 1-1.5 घंटे के मैक्सिमम बोल रहा हूँ, 1-1.5 घंटे लगते होंगे आपको करने में, क्योंकि आधी घंटे का लेक्चर होता है। उसके अलावा आप खुद पढ़िए, उसको रिवाइज कीजिए। इसके अलावा आप अब जो रूटीन है उसके हिसाब से चलते रहिए। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।